नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ दिनों से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से तकरीबन बजाज फाइनेंस 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है और इसी बीच में दोस्तों हमें डिलीवरीज हाई देखने को मिल रही है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बजाज फाइनेंस में गिरावट क्यों हो रही है, कितना गिर सकता है। और जी हाँ दोस्तों, मौका आ चुका है, साफ साफ सुनिए। और कौन सा लेवल्स होगा जहां पे आपको आराम से एमओएस मिलेगा, मार्जिनल सेफ्टी, जहां पे खोने के लिए भाई सब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, कब इनके रिजल्ट्स आएंगे और हमें करना क्या है दोस्तों। बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पे आपको रणनीति बनाने में हेल्प होगी। और आप नहीं लिए हैं तो जी हाँ दोस्तों, 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। तो क्या होगी आगे की रणनीति, चलिए गाइस इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गैस अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस के चार्ट में तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा कि इस शेयर में दोस्तों एकदम एग्जैक्टली इस बॉटम पे आके, जिसका भाव 4740 के लगभग है दोस्तों, उधर से आके ही हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों की बात की जाए, इवन एक महीने से दोस्तों इसमें कोई ह्यूज रैली देखने को नहीं मिल रही है और एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस बॉक्स से इसने बाहर निकलने की कोशिश करी है तो इधर पे हमें एक गिरावट देखने को संभव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एग्जैक्टली ये जो लेवल है, हमें इस लेवल पे भी ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता, वही 50-100 रुपये का अंतर दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं वजह से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में पिछले कुछ समय से हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें मैकडी की बात, तो जी हाँ दोस्तों ये भी कमजोर बना हुआ है। बिकॉज कोई भी स्टॉक हो, मैंने आपको सिखाया है, चाहे रिलायंस हो, बजाज फाइनेंस हो, या फिर कोई भी स्टॉक हो, हमें हमेशा भागता हुआ देखने को नहीं मिल सकता था। यही स्टॉक है फ्रेंड जो निफ्टी क्रैश में 1700 तक आ चुका था, उसके बाद इसने फिर से 5800 का जर्नी किया था। तो अपने आप में ही ये बतलाता है कि इनके मैनेजमेंट कितने मजबूत हैं और माल दोस्तों खरा सोना। तो इन्हीं अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें बजाज फाइनेंस में एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रही है और ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मौका होता है पोजीशन को बनाने का। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाइस कि बजाज फाइनेंस में और निफ्टी में अगर आप देखें कंपैरिजन करें पिछले 5 सालों में, तो बजाज फाइनेंस ने दोस्तों 600% रिटर्न दिया है। और निफ्टी की बात की जाए तो 88% का निफ्टी ने रिटर्न जनरेट करा है। अगर आप देखें 5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इधर पे दोस्तों एक कोरोना का फेयर हमें देखने को मिला था, तो इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों इसमें नहीं बल्कि एचडीएफसी बड़े जो बैंक होते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड होते हैं, जितने भी एनबीएफसी जो बैंक थे वो बहुत क्रैश होते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद दोस्तों हमें बजाज फाइनेंस में एक भयंकर रिकवरी आई और आप देख सकते हैं कि किसी को पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों हमेशा अपने पोटेंशियल को साबित किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको ऐसे स्टॉक को लेकर घबराना नहीं है और ऐसे स्टॉक को ऐसे डिप में खरीदना है, बिकॉज ये दोस्तों अभी अपने सपोर्ट पे आ चुके हैं। तो इस गिरावट क्यों हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि आज है फ्राइडे का दिन और इसके बाद मार्केट क्लोज रहेगा। सैटरडे हो गए, संडे हो गए, उसके बाद जैसे दोस्तों नेक्स्ट वीक हम ट्रेडिंग का देखने को मिलेगा, उसमें आ सकते हैं Q4 के नंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही वीक दोस्तों बहुत डिसाइडिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी अपने लेवल से बहुत भाग चुका है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए तो अपने आप में ही निफ्टी का पी अभी भी हाई है। और सबसे खास बात अगर आप देखें तो Q4 के नंबर्स के पहले लोगों के अंदर एक ऑप्टिमिज्म है। हाँ, इस बात का तो फियर है कि फिर से लॉकडाउन हो रहा है, इसीलिए दोस्तों बैंक और एनबीएफसी थोड़ा सा पिट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होगा तो इनको कामकाज करने में दिक्कत होगी, फिर से लोन वसूलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो आईटी बहुत ही सेफ जोन पे है और नेक्स्ट वीक से दोस्तों आईटी के नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे आपको बजाज फाइनेंस का नाम देखने को मिलेगा, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है। 27 अप्रैल इनके नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये उनका काम है जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो डिलीवरीज ले रहे हैं। तो क्या होंगे अल्टीमेट लेवल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कि बजाज फाइनेंस में आज से कारोबारी कंडीशन क्या रही और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फंडामेंटल कैसे हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर कर दोस्तों। इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक ने 27 में 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ, कितना का बॉटम था 1783। उस समय बहुत ही पैनिक था और इसने दोस्तों फेब में ही अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। हो गए मार्च, हो गए अब अप्रैल आने वाला है। तो अगर आप देखें तो 2 महीना में वैसा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉस में निकलना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत निकलिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है। बताऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप देखें दोस्तों तो आज हमें 48% का ताबड़तोड़ डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखें 25 लाख जो शेयर है वो हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले थे, जहाँ पे आपको 12 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो 48% अपने आप में ही हाई परसेंटेज दोस्तों माना जाता है। दोस्तों अगर आप वॉरेन बफे के माने या फिर किसी के भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने ही सिखाया है, उनसे बहुत लोग सीखते भी है, प्रेरणा भी लेते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस दोस्तों वो फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें देखना है कि फंडामेंटल कैसे हैं। अगर आप देखें तो दोस्तों 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप
अप्रॉक्स दिखाई पड़ती है। और अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है, क्योंकि दोस्तों माल खरा सोना है। आप इंडस्ट्री पी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी से बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर करी है, और हर एक फ्रंट में, चाहे वो एनपी हो दोस्तों या फिर कोई भी हो, सब में बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही मैनर वे से इसने परफॉर्मेंस दिया भी है। तो फेस वैल्यू की बात की जाए 2 के लगभग दिखाई पड़ती है, और क्या पता दोस्तों आने वाले टाइम में क्या पता हमें स्प्लिट देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से हमें एक और मे बी फर्दर पॉसिबिलिटी देखने को मिले कि चलो भाई इसमें और रैली आ गई। तो गाइस इस स्टॉक की खास बात ये है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्लियर कट हमें जो इनके प्रमोटर स्टेक है कितने देखने को मिलते हैं, 56%। और आप देखिएगा दोस्तों इनके अंदर एफ का डीआईएस का भयंकर स्टेक है, 21% एफ ने और 13% डीआईएस ने, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उन्होंने लेकर रखा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में प्रोमोटर्स ये ऑरेंज वाले हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एफ डीआईएस की बात की जाए तो अगर आप देखें तो 34% अप्रॉक्स हमें एफ और डीएस का स्टेक देखने को मिलता है ऐसे दिग्गज स्टॉक में, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजर्व और सरप्लस ले रखा है। 31,000 रुपीज़ इन करोड़ सो इनके रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। अगर 2019 से कंपेयर करें तो इनके रिजर्व और सरप्लस में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखें तो इनके रिजर्व और सरप्लस टाइमली बहुत ही अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों आपको मैंने सिखाया है कि जो आरओई होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर वो 15-20 के लगभग होते हैं, इतना बड़ा ब्लू चिप मल्टी बैगर का आपको मैंने दिखाया कि इनके चार्ट कितने प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्होंने बनाया है। अगर आप देखें तो 16 के लगभग दोस्तों में आरओई देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको भूलना नहीं चाहिए ये फेज बहुत ही स्लो डाउन वाला था, और उसमें कोविड भी हमें देखने को मिलता था लास्ट क्वार्टर में, जिसके बाद 216 का आरओई अपने आप में ही बहुत ही शानदार होता है और हमारे पैरामीटर फिट बैठता है। अगर आप देखें आरओसी भी ठीक ठाक है, कंपनी करंट रेशियो भी बहुत शानदार है 2.87, और खासकर उस कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी फाइनेंस वाली है, तो पैसा लेके आती है और पैसा फॉरवर्ड करती है, और बीच का दोस्तों जो लोन का इनका रकम होता है वसूली वाला, वही इनके असल कमाई होते हैं। तो इस बात को आप नोट करके चलें। और आप देख सकते हैं कि क्यों दोस्तों ये मल्टी बैगर रहा है, और आने वाले कल में भी इसमें बहुत इमेंस तेजी रहेगी। बिकॉज अगर आप देखें लोन जो रिटेलर लोग लेते हैं दोस्तों, तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और आने वाले कल में इस लोन की डिमांड और भी हमें देखने को मिल सकती है। येस, अगर आप देखें चैलेंजेस सामने हैं, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत जगह अगर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन होता है तो लोग बहुत चीज़ फिर खरीदना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि इस कोविड के बाद बहुत जो टीवी फ्रिज हो गए, उनका जो खरीदारी है उस पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है। और खासकर दोस्तों बहुत लोगों की जॉब भी गई है, तो लोग अगर फिर से जॉब पाएंगे, इकोनॉमी ट्रैक पे होगी, फिर से लोन का सिस्टम ठीक होगा, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आप देखें 17, 18, 19, 20 इसने दोस्तों एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इनके सेल्स रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। इसीलिए दोस्तों इसने अपने 5 साल में ही अपने निवेशकों को 600% रिटर्न दिए डिस्पाइट ऑफ द कोविड फॉल। तो समझ सकते हैं किस तरह की कंपनी ये दिखाई देती है। तो आपके सामने इतिहास ही देखने को मिलता है। भाई ये बहुत ही सस्ता स्टॉक था, 2 रुपये का, आज से तकरीबन 20 साल पहले। और जिसने दोस्तों जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा भाई उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख से भी ऊपर का रिटर्न है। तो ऐसे स्टॉक को हर डिप में खरीदिए, बहुत बड़ा मल्टीबैगर है और 1000 पॉइंट डिस्काउंट में। तो स्ट्रैटेजी साफ है, हमारा एसआईपी अब चालू हो जाना चाहिए, और जहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है वहाँ पे एसआईपी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकोमोडेशन का एकदम सही जोन पे है, एकदम चाहे तो बाई कर सकते हैं, थम्सअप है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके बाद अगर गिरावट होती है, थोड़ा सा मान के चलिए एनबीएफसी या फिर बैंक प्रेशर में आते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज जितना इस स्टॉक में के प्राइस में गिरावट होगी, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपके मार्जिन उतना बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेम दोस्तों हमने कहाँ अप्लाई किया था, कोविड के फॉल में हमने 1 साल वेट किया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पैसे 3 गुने अप्रॉक्स हो गए। यही होता है दोस्तों, कन्विक्शन के साथ एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है, और ऐसे स्टॉक को तो गलती से बेचना नहीं है। आपने बहुत ही क्वालिटी स्टॉक को लिया है, चाहे तो इधर पे एवरेज कर सकते हैं, और दिमाग में रखिए कि और भी 5-7% का करेक्शन अगर आता है तो उससे पैनिक नहीं होना है, उससे और भी माल को एकोमोडेशन करना, लॉन्ग टर्म तक रखना है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस गिरता है तो गाइस बाउंस बैक बहुत तेज़ी से मारता है। बिकॉज इधर पे जिन्होंने मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करी उनको बजाज फाइनेंस ने मौका ही नहीं दिया पोजीशन को बनाने का। तो एनीवेज मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चाहें तो इधर पे एकोमोडेशन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, रिकमेंडेशन है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी में लॉस मत निकलेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपको लॉन्ग टर्म में इसका रिवॉर्ड 101% जरूर मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।